गुरुजी कोई डिजायर हमारे मन में आता है या बहुत टाइम से कुछ चीजें हैं कि जो हम चाहते हैं कि हमारी इच्छाएं पूरी हो जाए, लेकिन जब हम साधना में आ जाते हैं तो हमको एक पॉइंट पे ऐसा लगता है कि साधना करके हम शायद इनको डिसॉल्व कर देंगे। तो गुरुजी ये कैसे पता चलेगा कि वो चीज़ें साधना के माध्यम से डिसॉल्व होंगी या नहीं, या फिर उनको एक्सपीरियंस करना हमारे लिए ज़रूरी है इस फिजिकल बॉडी के माध्यम से? जो डिज़ायर्स हैं उठती रहती हैं, जी उठती रहती हैं, तो उनका निदान तो होना जरूरी है। जो भी वासना है वो पूरा होना चाहती है, उसमें आग्रह है कि यह चाहिए, ठीक है ना। तो अगर वो पूरी ना हो तो क्या मुक्ति में बाधक बन सकती है? बिल्कुल बाधा बनेगी, वही तो यात्रा करती है। आकर्षण शेष है किसी चीज़ का, तो वह आकर्षण जो है यात्रा करेगा। वासना पूरा होना चाहती है, उसको कुछ आकर्षण है, वह चाहिए तो उस चाहिए के लिए वो प्रयास करेंगे। असफल होगा तो कोई बात नहीं, दोबारा प्रयास, तिबारा प्रयास। आकर्षण शेष है। आकर्षण यदि शेष है तो फिर उसकी खोजबीन चलती रहेगी, यात्रा चलती रहेगी, है ना। जी। सारी दौड़ भाग किस लिए करते हो? सारे लोग लगे हुए इतनी दौड़ भाग में किस लिए? कुछ अपेक्षाएं हैं, कुछ वासनाएं, उन्हें पूरा करने के लिए, है ना। जी। तो अब जो है, यदि वो वासना पूरी तृप्त नहीं होगी तो फिर से जो है अगले जन्म का कारण बन जाएगी। कार्यकारण श्रृंखला वही है, अगले जन्म का कारण बन जाएगी। और मनुष्य कोई एक आकर्षण में नहीं जी रहा है, एक वासना में नहीं जी रहा है, उसकी हजार वासनाएं हैं, है ना। और ये वासनाएं अभी की ऐसा नहीं है, पिछले जन्मों की वासनाएं, उनको फिर से उन्हीं को पूरा करने के लिए तो जन्म लिया ना। नया शरीर क्यों ढूंढा? कि वह चीज़ चाहिए तो किसके? शरीर के माध्यम से चाहिए, शरीर के माध्यम से उसे भोगा जाएगा। तो भोगना तो है ही, भोगने के लिए जन्म लोगे तो अगले जन्म में क्यों भोग रहे हो? इसी जन्म में भोग लो ना। उसके लिए अगला जन्म लेने की क्या जरूरत है? इसी जन्म में भोगो। लेकिन गलती मत करना, तुमने इन वासनाओं को हजारों बार भोगा है, लाखों बार भोगा है, लेकिन बात बनी नहीं, कुछ गलती हो गई, कुछ जो है बेसिक गलती हो गई, तो वाली गलती इस बार नहीं करना। वो गलती क्या हो गई? होश नहीं था। गलती क्या हो गई? होश नहीं था। तो होश को बढ़ाना है। मतलब वो हमको एक्सपीरियंस भी करना है, लेकिन होश के साथ एक्सपीरियंस करना है। होश के साथ उसे घटने देना है। वासना तो कब तक घटेगी, है ना, वो तो खुद ऑपरेट हो रही। और हम कौन हैं? उसको होश के साथ करना है। अरे भाई, तो करता हो जाओगे तो फिर कैसे बात बनेगी? होश कहाँ रहेगा? होश के साथ तो किया ही नहीं जा सकता ना कुछ। सिर्फ होश पूर्वक हुआ जाता है, किया कुछ नहीं जाता। हो तो अपने आप रहा है, घटना तो सब अपने आप घट रही है, सब हो रहा है, वो अपने हैपनिंग्स अपने आप हो रही है। राइट विटनेसिंग चाहिए। बस हमें जो है होशपूर्वक रहना है। ऐसा लगता है ना कि हम कुछ कर रहे हैं, अरे हम कुछ नहीं कर रहे, सब हो रहा है, हम उसमें ज़बरदस्ती इन्वॉल्व हो जाते हैं। तुम्हारे जो है ना पैटर्न से इसी तरीके से ऑपरेट होने, वो तो तयशुदा है ना। उसे तुम अपने आप को बीच में डालते हो कि मैं कर रहा हूँ, बस इतना ही तो है। वो तो अपने आप पैटर्न ऑपरेट होते रहेंगे, करते रहेंगे, ऑपरेट करते रहेंगे, और ऐसा ही होगा। इसलिए तो भाग्य और कुंडली, ये समुद्र शास्त्र काम करता है, क्योंकि तय है ना कि वो जो कार्य कारण श्रृंखला जो है वो तय है कि ये कार्य होगा, है ना। इसका कारण यह है, कारण फिर इसके कार्य पैदा होगा, कार्य से फिर कारण पैदा होगा, कारण से फिर कार्य पैदा होगा। ये श्रृंखला चलेगी, और श्रृंखला कहाँ तक जाएगी? ये श्रृंखला जहाँ तक भी जानी है वह तयशुदा सी होती है। इस कारण जो है भाग्य वगैरह लिखे जाते हैं। बेहोशी के भाग्य संभव है, होश वालों के भाग्य नहीं होते। होश वाला तो अपने भाग्य का निर्माता खुद है। जो बेहोश है उसका भाग्य होगा। बेहोशी में वो जो है सब हो रहा है, उसी तरीके से हो रहा है बेहोशी में। होश के साथ में हम जो है अलग हो जाते हैं शरीर से और मन से, और जैसा हो रहा है उसे जाना जा रहा है, तो वह राइट रिलीविंग होगी। वह क्या होगी?
राइट रिलीविंग, मतलब उसको ठीक से जिया गया, इस लेसन को ठीक से पढ़ लिया गया। यह लेसन बार बार तुमने पढ़ा लेकिन ठीक से नहीं पढ़ा, इसलिए जो है बार बार आ जाता है। और ठीक से उसे पढ़ लिया, ठीक से पढ़ लिया तो बात पूरी हो गई, उसको लेसन को दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। वही तो समझना है कि वो जो क्लिनजिंग है बहुत डीप लेवल में चाहिए। सरफेस लेवल की छोटी मोटी क्लिनजिंग से मुक्ति हो जाती तो वो तो बहुत आसान काम होता। हमारे भीतर जो आकर्षण है ना, वो दो चार आकर्षण नहीं है। जो पैटर्न्स हमारे अंदर बने हुए सबकॉन्शियस माइंड में 2 4 10 100 50 ऐसे नहीं, लाखों लाखों की संख्या में, लाखों लाखों की संख्या में। इसीलिए साधना की जरूरत पड़ती। साधना में हम ऐसी टेक्निक्स का प्रयोग करते हैं कि वह जो है क्लिनजिंग एक स्पीड के साथ में हो जाए। ऐसी विधियों का प्रयोग किया जाता है, ऐसी विधियों को ढूंढा जाता है कि जो इतने सारे पैटर्न्स हैं ये थोक के भाव में किसी प्रकार से क्लीन हो जाए। एक एक पैटर्न को यदि भोगते रहोगे, करते रहोगे, तो यह जीवन तो बहुत छोटा है। 70 80 100 साल में क्या कर लोगे? 1 लाख साल में भी नहीं कर सकते। 1 लाख साल में चलो कुछ कर भी लिया, इधर नए बनाते भी चले जाओगे, पुराने मिटाते जाओगे, नए बनाते जाओगे। सिर्फ होश होना चाहिए, जैसा का तैसा जाना जा रहा है। तो जैसा का तैसा जाना जा रहा है तो क्लिनजिंग होती जाएगी, राइट रिलीविंग होगी और क्लिनजिंग हो जाएगी। उसके बाद जो हमने विधियाँ दी हैं जी ना, विधियाँ दी हैं ना, कर्मा डिजॉल्विंग, मैट्रिक्स डिजॉल्विंग, ये बहुत सारी चीज़ें विधियाँ दी हुई है ना। शिवोहम ध्यान दिया है, 10 दिसंबर वाला ध्यान है, ये सब अपना मंगल कामना क्षमा याचना ध्यान है, ये सब क्लिनजिंग की विधियाँ हैं, जो फास्ट क्लिनजिंग की विधियाँ हैं ना। एक वो किया है कि जिसमें कहीं कोई इंडिकेशन नहीं है, शुद्धम पवित्रम आरोग्यम, मतलब क्या शुद्ध होगा, क्या पवित्र होगा, किसका आरोग्य होगा। आरोग्य का मतलब शरीर का आरोग्य नहीं, समस्त बीमारियां, है ना, परिपूर्ण आरोग्य की कामना की वो हो रही है। वो कामना नहीं कहेंगे से, परिपूर्ण आरोग्य को जो है उसका आह्वान हो रहा है, उसका आह्वान हो रहा है। तो वह जो है शुद्धि, मतलब परिपूर्ण शुद्धि की बात हो रही है। शुद्धम पवित्रम आरोग्यम, इसमें कोई आगे पीछे कुछ भी नहीं जोड़ा गया है ना, कोई वाक्य नहीं बनाया गया, कुछ नहीं बनाया गया, और उससे पूरी वो परिपूर्णता आ गई और गहरी से गहरी सब बात आ गई उसमें, सारे वेदांतों के सार आ गए उसमें। शुद्धम पवित्रम आरोग्यम, शुद्धम शुद्धि हो जाएगी, पवित्रता घटित हो जाएगी, और वह आरोग्य है, फलता आरोग्य है ना। रोग क्या है, व्याधि क्या है, व्याधि को जानना चाहिए ना। व्याधि का क्या है, क्या है? तुम हो व्याधि, तुम व्याधि हो ना, तुम्हारा होना व्याधि है। शरीर एक व्याधि है, मन एक व्याधि है ना, तुम्हारा होना एक व्याधि है। बहुत गौर से देखो, आत्मा एक व्याधि है, परमात्मा एक व्याधि है। तुम्हारा आत्मापन व्याधि है, तुम्हारा परमात्मापन व्याधि है। जो तुम्हें तुम्हारे स्वभाव से च्युत करता है वह व्याधि है, जो तुम्हारे परम स्वभाव से तुम्हें च्युत करता है वह व्याधि है। तो आत्मा नाम का कॉन्सेप्ट भी जो है तुम्हारे परम अवस्था से तुम्हें च्युत कर रहा है। परमात्मा का नाम का कॉन्सेप्ट भी तुम्हारे जो अल्टीमेट डेस्टिनी है वहाँ से तुम्हें च्युत कर रहा है ना। जब ये सारी चीज़ें विदा हो जाएंगी तब वही रह जाता है तत्वमसि। क्या रह जाता है? तत्वमसि। और उसका कोई नाम नहीं, उसको इंगित किया जाता है तुरीय, है ना, द फोर्थ। उसको जो इस तरीके से कोशिश की जाती है इशारा करने की, ऐसे ऐसे शब्द ढूंढे गए कि जिनके साथ में कॉन्सेप्ट न बन सके। तुरीय, तुरी के साथ कुछ अपना बनना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन तुरी के भी चलो कुछ ना कुछ परिकल्पना तो बनी जाएगी। तुरी क्या, एक हाइपोथेसिस ही तो है। जो नहीं जानता उसके लिए हाइपोथेसिस है। परमात्मा एक हाइपोथेसिस है, परमात्मा से मिला तो है नहीं। परमात्मा के साथ मिला हो, डिनर किया हो, लंच किया हो, गपशप किया हो, ऐसा तो है नहीं। तो कॉन्सेप्ट ही तो है, और लोग परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, इसलिए फंस रहे हैं। कहीं कोई परमात्मा मिलेगा, उसके साथ गपशप करेंगे, खाएंगे पिएंगे, हैं, टाइम पास करेंगे, हंसी मजाक करेंगे।
अब ऐसे जो है ऐसे परमात्मा को ढूंढा जा रहा है तो बात बनने वाली है नहीं। ये कॉन्सेप्ट उलझाने वाले कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट उलझाने वाले कॉन्सेप्ट है, और उलझना हम चाहते हैं इसलिए उलझ रहे हैं। कोई उलझा थोड़ी ना रहा है, कौन किसको उलझाएगा भाई, कोई किसी को नहीं उलझाता। हम उलझना चाहते हैं इसलिए उलझ रहे हैं। और ये लीला है, हमारे आकर्षण है। आकर्षण यानी उलझाओ, आकर्षण ही तो उलझाओ है ना, हमारे आकर्षण यानी उलझाओ। तो हम तरह तरह के हमारे आकर्षण हैं, उन आकर्षणों के प्रति हमारी दौड़ है, हम उलझते जा रहे हैं, उलझते जा रहे हैं, और फिर सोचते हैं कि जो है यह होता भी रहे और हमें मुक्ति भी हो जाए। असंभव है।